राजकुमार सिद्धार्थ अपने राजमहल के शांत और सुंदर बगीचे में टहल रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी और पक्षी मधुर स्वर में चहचूक रहे थे। सिद्धार्थ प्रकृति के इस सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। अचानक आकाश से एक घायल हंस दर्द से तड़पता हुआ आकर सिद्धार्थ के कदमों में आ गिरा। उसके पंख से खून बह रहा था और उसके शरीर में एक तीर धंसा हुआ था। करुणा का भाव सिद्धार्थ का कोमल हृदय पक्षी की ये पीड़ा देखकर पसीज गया। उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर उस तड़पते हुए हंस को प्रेम से अपनी गोद में उठा लिया। उन्होंने बड़े ही यत्न और स्नेह से उसके शरीर से तीर निकाला, अपने आंचल से उसके घाव को साफ किया और उस पर ठंडा पानी छिड़का। सिद्धार्थ के स्पर्श में इतनी ममता और शांति थी कि हंस को तुरंत राहत महसूस हुई। देवदत्त का आगमन और विवाद। थोड़ी ही देर में राजकुमार सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त हाथ में धनुष बाण लिए वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर शिकार का अहंकार साफ झलक रहा था। देवदत्त ने सिद्धार्थ को देखकर कहा, राजकुमार सिद्धार्थ, ये हंस मेरा शिकार है। मैंने इसे अपने तीर से मारा है, इसलिए ये मेरा है। इसे मुझे वापस दे दो। सिद्धार्थ ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, देवदत्त, ये बेकसूर पक्षी तुम्हारा शिकार नहीं हो सकता। तुमने इस पर वार करके इसे मारने का प्रयास किया था, लेकिन मैंने इसके प्राण बचाए हैं। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार हमेशा बड़ा होता है, इसलिए ये हंस तुम्हारा नहीं हो सकता। देवदत्त गुस्से में लाल हो गया और चिल्लाया, ये अन्याय है। मेरा तीर इसे लगा है, इसलिए इसके नियमों के अनुसार ये पक्षी मेरी संपत्ति है। हम इस बात का फैसला न्याय के लिए राजा के दरबार में करेंगे। न्याय की सभा। मामला राजा शुद्धोधन की राजसभा में पहुंचा। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी बात राजा के सामने रखी। देवदत्त का तर्क था, मैंने अपने पराक्रम से इस हंस का शिकार किया है, अतः ये मेरा है। सिद्धार्थ का तर्क था, मैंने इस निर्दोष पक्षी के प्राण बचाए हैं। मैंने इसे नया जीवन दिया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। सभा के सभी दरबारी और मंत्री असमंजस में पड़ गए कि न्याय किसके पक्ष में दिया जाए। दोनों पक्ष अपनी जगह सही प्रतीत हो रहे थे। ज्ञानी महात्मा का निर्णय। तभी सभा में एक ज्ञानी महात्मा या न्यायकर्ता ने एक अनोखा उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, इस विवाद का सबसे निष्पक्ष फैसला खुद यह पक्षी करेगा। इस हंस को बीच की चौकी पर रख दिया जाए। देवदत्त और सिद्धार्थ दोनों अपनी अपनी ओर से इसे पुकारें। हंस जिसके पास खुद चलकर जाएगा, वही इसका असली हकदार माना जाएगा। सभा को यह सुझाव उचित लगा। हंस को बीच की मेज पर रख दिया गया। देवदत्त ने अहंकार और अधिकार के भाव से हंस को अपनी ओर बुलाया और जोर से चिल्लाया। घायल और डरा हुआ हंस देवदत्त की आवाज सुनकर और सिहर गया। वो उससे दूर भागने लगा। इसके विपरीत सिद्धार्थ ने प्रेम, करुणा और आत्मीयता से अपने हाथ फैलाए और बड़े ही मीठे स्वर में उसे पुकारा। परिणाम, हंस ने सिद्धार्थ की ओर देखा और लड़खड़ाते हुए अपने पंखों को समेटकर सीधे सिद्धार्थ के चरणों में जाकर बैठ गया। उसने अपना सिर सिद्धार्थ के पैरों से टिका दिया। निष्कर्ष। सभा में बैठे सभी लोगों ने तालियां बजाईं और सिद्धार्थ की करुणा की जीत का जयकारा लगाया। राजा शुद्धोधन ने फैसला सुनाया कि जीवन लेने वाले से जीवन देने वाले का अधिकार हमेशा बड़ा होता है। इस प्रकार घायल हंस पर राजकुमार सिद्धार्थ का ही अधिकार माना गया। शिक्षा। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हिंसा से बड़ा अहिंसा और घृणा से बड़ा प्रेम होता है। जीवन को नष्ट करने वाले से ज्यादा महान वो व्यक्ति होता है जो किसी की जान बचाता है।